अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सब्जेक्ट है और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आपको इसको मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूँ। ठीक है, आज मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं और अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक्सेल के लिहाज से बहुत आसान हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूलेशन में नहीं पढ़ना चाहते, तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सीख लें तो आपकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, एक्सेल के लिहाज से आसान हो जाती है। पहली चीज़ क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और वो क्या है जी, वो है जी क्विक एनालिसिस टूल। क्विक एनालिसिस टूल क्या चीज़ है, इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे, एक्सेल की शीट में। सो लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक डाटा मौजूद है। कर्सर मेरा इस डाटा का जो रीजन है इसमें होना चाहिए। यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शार्ट की बताऊंगा आपको, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू को प्रेस करेंगे तो क्विक एनालिसिस टूल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको क्या चाहिए, फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये सारी की सारी। आप डेटा बार्स, कलर्स, आइकन सेट्स और ग्रेटर देन आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक अमाउंट लिखें और वो क्या कि इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 400,000। कौन सी अमाउंट, वो अमाउंट जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ये तमाम यहाँ पे काफ़ी सारी अमाउंट्स हैं लेकिन मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर वो 400,000 से ज़्यादा हो तो क्या किया मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे 400,000 लिखा। अब मैं इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ, इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहता हूँ। तो अगेन आई विल प्रेस द कंट्रोल क्यू एंड हेयर यू कैन सी अ क्लियर बटन। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी दैट ऑल द फॉर्मेटिंग हैज बीन क्लियर्ड। अब दोबारा फिर कंट्रोल क्यू और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास टॉप 10 परसेंटेज के लिहाज से जो आपके पास टॉप 10 वैल्यूज हैं वो आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, क्लियर करने के लिए तो फिर बटन है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है चार्ट की। चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी आपको चार्ट चाहिए उसके ऊपर आप यहाँ पे आके क्लिक करें और क्लिक कर ही दें तो आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अलग शीट में आपके पास चार्ट भी आ जाएगा, पिवट टेबल भी आ जाएगा, डाटा आपका एनालाइज होकर आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। क्विक एनालिसिस टूल ये आपके सामने यहाँ पे मैं यूज करता जा रहा हूँ, कंट्रोल क्यू। अब बात आ जाती है जो टोटल्स की, ये बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। टोटल यहां से लेकर और यहां तक की जो आपके पास ये बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, या ये वाले, ये जो ब्लू कलर के बटन्स हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, मतलब इनका जो आपके पास आंसर आएगा ना वो यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है? वर्टिकली आपको ये क्या करेंगे, डाटा को मतलब टोटल करके देंगे किसी भी लिहाज से। ये उसको टोटल कर सकते हैं जी, सम कर सकते हैं, ये आपको एवरेज दे सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं, किसी भी लिहाज से ये आपके डाटा को। ये जो मैंने ब्लैक पट्टी की है ना, मतलब ऊपर से नीचे। अब देखें, करते हैं दोबारा कंट्रोल क्यू, तो टोटल में चलते हैं। तो पहला सम क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें आपका डाटा सम हो चुका है। मैं जरा इसको थोड़ा सा जो है वो, और ठीक है, अब दोबारा फिर कंट्रोल क्यू, तो यहाँ पे देखें टोटल, तो ये आपके पास सम हो गया। आप एवरेज चाहते हैं ऊपर से नीचे, तो एवरेज पे जस्ट कर्सर को ले क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं क्लिक करते तो ये नहीं होगा। मैं दोबारा कंट्रोल क्यू को प्रेस करता हूं और टोटल, तो यहाँ पे देखिए काउंट, आप काउंट करना चाहते हैं, आप परसेंटेज लेना चाहते हैं ऊपर से नीचे, टोटल आपकी जितनी भी आपकी अमाउंट्स हैं 3 कॉलम्स के अंदर वो 100% है। उसमें से ये कॉलम जो है ये 49.3% है और ये 25 है और ये भी कितना है, 25 है। तो टोटल कितना हो गया, 100% अमाउंट्स में से हर कॉलम का परसेंटेज कितना है। बेसिकली दिस इज द मैटर एंड दिस इज द रीजन, और यही आपका यहाँ पे आंसर है। कंट्रोल क्यू को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें, अब दोबारा मैं जाता हूँ और अब बात आ जाती है जी यहाँ पे रनिंग की। ये जो रनिंग करेगा ना, ये भी बहुत अहम चीज है। अच्छा, ये इसने यहाँ पे किया है, मैं जरा इसको फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। होम के टैब में जाता हूँ, यहाँ से जनरल कर देता हूँ, पहले परसेंटेज में हो चुका था। अब ये क्या हो रहा है, रनिंग टोटल ऊपर से नीचे, तो ये पूरे कॉलम को टोटल करके ये टोटल आ गया। अब ये क्या है, ये इन दोनों कॉलम्स का टोटल है और ये क्या है, ये इन तीनों कॉलम्स का टोटल है। देखें जरा, ये और उसमें ये भी शामिल, और इसमें देखें तो इसका मतलब है ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है ना, ये इन तमाम वैल्यूज को प्लस करके आपके सामने ये वैल्यू आई है, ये वाली। नीचे देखें आप, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन बार है उस पर भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, दोबारा से फिर कंट्रोल क्यू। अब यहाँ तक तो बात हो चुकी, कहाँ पे,
टोटल की बात हो रही थी, यहां तक रनिंग टोटल की, क्योंकि ये सम क्या कर रहा है, अब बात शुरू हो गई जी आपके हॉरिजॉन्टली। ये सम आपकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड की तरफ क्या कर रहा है, सम कर रहा है। ये आपने देखा। अगर मैं कंट्रोल जेड से वापस चले जाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे मैं वापस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई कॉलम में लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल क्यू को प्रेस करूँ तो टोटल में जाके आपको यहाँ पे सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। सही है। अब मैं दोबारा से इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे अब इसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशंस करनी है। कंट्रोल क्यू और टोटल, तो यहाँ पे आप देखें मैंने जैसे ही इस छोटे से बटन के ऊपर क्लिक किया ना, ये वाला, तो आगे फिर मेरे पास ये रनिंग और सम आ गया, लेकिन ये वही है जो पिछले में थे। यहाँ से मुझे एवरेज करना है, तो ये एवरेज किसका होगा, ये एवरेज, ये जो वैल्यूज है ना आपके पास लेफ्ट साइड की, ये इनका एवरेज है। ये देखें यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, काउंट भी यही हो रही है, तीन तीन वैल्यूज हैं, तीन तीन आपके पास रोज हैं, तो आपके सामने यहाँ पे तीन तीन कॉलम, सॉरी, तो ये इसने काउंट करके बता दिया कि आपके सामने यहाँ पे क्या है, कंट्रोल क्यू, तो आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं दोबारा से फिर यहाँ पे जाता हूँ, तो ये आपको काउंट करके दिखा रहा। अब फिर बात आ जाती है परसेंटेज की, तो ये परसेंटेज वही है जो इसने ऊपर से नीचे किया था। अब इसने यहाँ पे तमाम वैल्यूज को 100% किया और इन तमाम का सम करके उनका परसेंटेज निकाल के आपको अब देखें तो ये भी परसेंटेज ही है, 100% यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं एक दफा फिर डिलीट कर देता हूँ। बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। कंट्रोल क्यू को प्रेस करें, टोटल पे चले जाएं और लास्ट में आपके पास रनिंग टोटल आ रहा है। ये जबरदस्त किस्म का काम है। रनिंग टोटल के ऊपर जस्ट क्लिक कर दें तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी वैल्यूज को यहां से पहले इन तमाम वैल्यूज को प्लस किया जो यहाँ पे आ गया, फिर इन इस टोटल के अंदर इन तमाम को प्लस किया जो यहाँ पे आ गया, ऊपर से नीचे ये रनिंग टोटल है, ये देखें आप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की वैल्यूज को हर कॉलम हर रो का डाटा ऊपर वाले को अपने अंदर प्लस करके नीचे उसका क्या दे रहा है आपको जवाब, और नीचे आके उसने ये अमाउंट और ये अमाउंट अगर आप देखें तो बराबर है, ठीक हो गया। अब कंट्रोल क्यू के और दोबारा प्रेस करें, टोटल का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है। टेबल, कोई भी टेबल अगर आपको चाहिए, टेबल चाहिए, पिवट टेबल चाहिए, पिवट टेबल, पिवट टेबल, ये आपको एक समरी टाइप बना के दे रहा होता है। ये देखें पिवट टेबल, यहाँ पे देखें समरी, ये क्या बता रहा है जी, ये बता रहा है सम ऑफ सेल बाय ब्रांच नेम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो जो आपको चाहिए बस जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपको वो टेबल दे देता है, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं दोबारा यहाँ पे और कंट्रोल क्यू को एक दफा फिर प्रेस करके और बात को खत्म करते हैं। स्पार्क लाइंस पे आते हैं, इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल क्यू, स्पार्क लाइंस, यहाँ पे देखें स्पार्क लाइंस की सूरत में अगर आप अपने डाटा को स्पार्क लाइंस की सूरत में शो करना चाहते हैं, जस्ट किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें तीनों में से, तो आपका डाटा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उस स्पार्क लाइन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये था क्या, क्विक एनालिसिस टूल। बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है क्विक एनालिसिस टूल। शॉर्ट की इसकी क्या है, कंट्रोल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट पिवट टेबल एंड ट्रांसपोज फ्रॉम कॉलम टू रोज। हाँ, आपने एक टेबल बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ जरा। तो हो क्या रहा है जी, यहाँ पे मेरे पास ये ना एक पिवट टेबल डाटा बनाया हुआ है और ये इसकी आपको डेट्स नजर आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे डेट्स हैं सिर्फ, इनको पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना, फिर क्या करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है। ये वही डाटा है जो मंथ्स वाला डाटा है ना, वो जो डेट्स वाला डाटा है ना, वो यहाँ पे मंथ में कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरी बात, ये ऊपर आ गया है, तो ये हुआ कहाँ पे है, पिवट टेबल में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे जी अपने इस डाटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये डाटा है कहाँ पे, ये टेबल के अंदर है, टेबल है, तो हम टेबल के डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से समराइज विद पिवट टेबल और जस्ट ओके को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मुझे ये डेट्स जो थी ना, जो मंथ्स थी, जो डेट्स थी, वो मुझे यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने इनको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये देखें, ये यहाँ पे इसने कुछ और ही शक्ल सूरत बना दी है। ये शक्ल सूरत 2013 के बाद बननी शुरू हुई है। तो मैं यहाँ पे तो एक काम करता हूँ, इनको जाके अनग्रुप कर देता हूँ ताकि वो डेट्स मुझे यहाँ पे नजर आती रहे। वैल्यूज चाहिए तो उनको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे ब्रांचेस भी चाहिए, तो ब्रांचेस को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक आसान काम आपको बताता हूँ, आपने करना क्या है, इसको भी छोड़ दें। जब आपने पिवट टेबल यहाँ पे बना लिया ना, तो आप जस्ट इन डेट्स को उठा के आप कॉलम में ले आए। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास फरवरी मार्च आ रहा है,
ये भी वही सीन है जो वहां पे हुआ था। तो जरा राइट क्लिक करें और इसको ग्रुप करें और यहाँ से डेज को बीच में से खत्म करके मंथ्स को रहने दें और ओके को प्रेस कर दें। तो अब आपका वो डाटा क्या हो गया, मंथ यहाँ पे आ चुके हैं। वो जिस तरीके से वहां पे डेट्स थी ना, तो यहाँ पे मंथ्स आ चुके हैं। और जब मैं वैल्यूज को, ब्रांच को तो उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, वैल्यूज को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप देखेंगे आपका डाटा वैसे ही हो गया जिस तरह मैंने पहले दिखाया था। इन डेट्स में से इसने बनाए मंथ्स और मंथ्स को किया इसने हॉरिजॉन्टली अलाइन, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ये था हमारे पास एक सेकंड ट्रिक। और अब थर्ड में क्या है ये, तो थर्ड में हमारे पास है जी रेडीमेड डाटा फॉरकास्टिंग। ये भी एक जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। चलते हैं जी एक्सेल की शीट की तरफ। अच्छा, आप देखिएगा फॉरकास्टिंग होती क्या चीज़ है। यहाँ से लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक ये मेरे पास सेल अमाउंट थी। अब मैं चाहता हूँ कि अगस्त तक तो ये है, दिसंबर तक क्या होगी। तो फिर एक आसान तरीका है, सिलेक्शन करें, डाटा में जाएं और यहाँ पे आप जो है वो फॉरकास्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बता रहा होगा जी कि आपने यहाँ तक जो डाटा लिया हुआ है ये आपका क्या है, अगस्त तक डाटा आ रहा है। इसकी फॉरकास्टिंग कुछ यूँ है। उसके बाद उसने अपनी मर्जी से आपको ऑटोमेटिकली बना के दे दिया है। और यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है फॉरकास्ट एंड, कहाँ पे इसको आपको ख़त्म करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जनाब दिसंबर तक जाए, तो मैंने यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट किया 31 और ओके को प्रेस किया। तो अब आपकी फॉरकास्ट कहाँ पे जा रही है। ठीक है, नीचे कुछ और भी ऑप्शन हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कहाँ से शुरू हो, तो ये चूँकि यहाँ पे अगस्त के बाद तो नहीं शुरू हो सकता, जो लास्ट महीना आपके पास यहाँ पे होता है वहीं से ये शुरू होगा। ठीक है, हाँ इससे पहले हो सकता है, मतलब अगर जुलाई कैसे करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे 1 जुलाई को सेलेक्ट करेंगे तो अब आपका डाटा वहाँ से जुलाई से शुरू हो जाएगा। जब आपने ये सारा काम कर लिया ना, अब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अलग शीट पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे फॉरकास्ट की वैल्यूज भी आ चुकी हैं और ये आपके पास एक चार्ट भी आ चुका है। ये वो वैल्यूज हैं जिनको, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपको बता रही हैं कि जी आपके पास ये लोअर बाउंड का कॉन्फिडेंस बाउंड है, ये अलग से एक सब्जेक्ट है। बहरहाल ये इसने आपको यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं कि सितंबर में ऐसा हो सकता है और अक्टूबर में भी ऐसा हो सकता है, दिसंबर में ये आपको यहाँ पे वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, ये उसका चार्ट है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूं, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जी आपका डाटा फॉरकास्ट। अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट आपको डाटा में जाना पड़ता है। डाटा में जाने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ शीट पे। डाटा में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉरकास्ट शीट की ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें ऑप्शन में कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके ऊपर फिर मैं अलग से, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो वैसे बनाई भी हुई है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रेडीमेड पिवट टेबल एंड चार्ट। ये भी एक ही क्लिक के ऊपर है। ठीक है, चलते हैं जी। चले हम इसी को ले लेते हैं, यही मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, मैं ज़रा इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, नीचे इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब आपको इस डाटा से रिलेटेड पिवट चार्ट चाहिए, पिवट टेबल चाहिए, तो सिर्फ क्या करें, होम के टैब में चले जाएं, यहाँ पे लास्ट पे एनालाइज डाटा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। आपके सामने यहाँ पे डाटा मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालाइज हो के, उसके चार्ट्स वगैरह बन के, उसकी हर चीज़ आपके सामने बन के यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखें आपके सामने यहाँ पे ये है जी एक्सपेंस एंड सेल बाय ब्रांच। यहाँ पे नीचे देखें तो एक्सपेंस बाय सेल, और यहाँ पे देखें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंस। आपको अगर इसमें से कोई चाहिए तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ चुका है। चार्ट चाहिए तो चार्ट पे क्लिक करें तो पिवट चार्ट, और जो आपके पास डाटा है वो आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। अगर आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो लास्ट हमारे पास यहाँ पे जी बुक योर शीट इन एक्सेल। देखें नॉर्मली जो बुक मार्क है ना वो एक्सेल में नहीं होता, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सेल को आप अरेंज कर लें ना तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा कैसे होता है। अब यहाँ से तो आइडिया नहीं हो सकता, वहां पे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी यहाँ पे मेरे पास 3 शीट्स हैं, 1, 2 और 3, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद हो जिसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करूँ तो मैं उस शीट तक चला जाऊँ। हाइपरलिंक की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बुक मार्क की। बुक मार्क अगर आपको पता हो तो MS वर्ड में आपने यूज किया होगा। अब इसमें भी आप अपने पास एक सेल को बुक कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड की जो शीट है इस पे किसी भी सेल पे मैंने क्लिक किया और नेम बॉक्स में आ गया, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय EMP RCD लिख दिया। अब यहाँ पे आता हूँ,
सैलरी का, तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने SAL और RCD यहाँ मैंने लिख दिया, सैलरी का रिकॉर्ड। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एज वगैरह का रिकॉर्ड है, तो मैंने यहाँ पे एज RCD लिख दिया। ठीक है, अब मैं किसी भी सेल किसी भी उसके ऊपर हूँ, शीट के ऊपर, और यहाँ नेम बॉक्स में जाऊँ तो आपको ये तीनों नज़र आ रहे हैं। आप किसी पे भी क्लिक करें तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच गया, मैं दोबारा फिर यहाँ पे, मैं दोबारा फिर यहाँ पे। तो इन शीट्स में जंप करने के लिए आप अपने पास किसी सेल को बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेल को भी बुक किया जा सकता है, और अगर आप यहाँ पे कुछ लिख लें तो उसको भी बुक किया जा सकता है, लेकिन मतलब सेल का होना ज़रूरी है, इसमें ऑब्जेक्ट शामिल नहीं होता, वो फिर बात चली जाती है हाइपरलिंक पे। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि आप अपने लिए एक्सेल की वर्कबुक में, एक्सेल की शीट में किसी एरिया को अपने लिए बुक कैसे कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाएं। तो ये वो चंद ट्रिक्स थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।